नमस्कार। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का इनसाइड बुक्स प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर धर्वेश कठेरिया। इनसाइड बुक्स प्रोग्राम के अंतर्गत हम हर बार आपके समक्ष एक नई पुस्तक लेकर के आते हैं। उस पुस्तक के संदर्भ में बताते हैं, आपको विभिन्न तरह की जानकारियां देते हैं कि पुस्तकें हमारे लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है और पुस्तकें क्यों पढ़ना चाहिए और उस नई खास पुस्तक में क्या है। तो एक मान के चलते हैं कि एक कम से कम पुस्तक की एक समीक्षा जो है वो आपके समक्ष जो आ जाती है, उसकी एक मोटी-मोटी जानकारी जो है वो आपके लिए हम उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको पुस्तक बिना पढ़े ही उस पुस्तक के बारे में कम से कम कुछ एक जानकारी उपलब्ध हो जाए और आपका इंटरेस्ट जो है पुस्तकों की तरफ बढ़े। क्योंकि कामयाबी का रास्ता किताबों से होकर के ही जाता है। तो हमें किताबों की तरफ जाना चाहिए और किताबों को पढ़ना चाहिए। आज हम आपके समक्ष जो पुस्तक लेकर के आ रहे हैं, वह पुस्तक है जो है भगवान श्री राम कृष्ण के एक प्रमुख शिष्य स्वामी अखंडानंद। स्वामी अखंडानंद हम सब जानते हैं जो है रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे उनमें से विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद जी के बाद अगर हम किसी की बात करते हैं सर्वाधिक तो स्वामी अखंडानंद जी की बात करते हैं। तो यह पुस्तक आज स्वामी अखंडानंद जी के बारे में है। इस पुस्तक में स्वामी अखंडानंद जी के बारे में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर यह पुस्तक आप पढ़ते हैं तो आप रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है स्वामी विवेकानंद के कुछ कुछ जो है उसमें जिक्र किया गया है। स्वामी अखंडानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस जी का भी जिक्र आपको कहीं कहीं मिलेगा, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिलेगा। क्योंकि यह पुस्तक स्वामी अखंडानंद जी के जो है बारे में है और उनके लगभग पूरे जीवन को जो है चरणबद्ध तरीके से जो है दर्शाती है। चरणबद्ध तरीके से आप इस पुस्तक में उनके जीवन को देखेंगे, जानेंगे किस तरह से जो है उन्होंने अपने जीवन में सेवा के कार्य किए, किस तरह से उन्होंने जो है मठ की स्थापना की, किस तरह से जो है वह मठ के अध्यक्ष के रूप में भी रहे और किस तरह से उनका जीवन जो है वो चला। तो यह पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं स्वामी अन्नदानंद जो है और इस पुस्तक का अनुवाद किया है स्वामी विद्यात्मा नंद ने और यह रामकृष्ण मठ नागपुर से जो है प्रकाशित हुई है। लगभग 284 कह सकते हैं, थोड़ा सा मोटी कह सकते हैं पुस्तक पढ़ने की दृष्टि से। 286 पृष्ठ हैं इस पुस्तक में, लेकिन एक बार आप जब पढ़ना चालू करेंगे तो मान के चलिए कि आप रुकेंगे नहीं और बहुत कुछ आपको जानने को इस पुस्तक में मिलेगा। स्वामी अखंडानंद का जन्म 30 सितंबर 1864 को पश्चिमी कोलकाता के अहिरी टोला इलाके में श्रीमंत गंगोपाध्याय और बाम सुंदरी देवी के यहाँ हुआ था। वह एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार था। उनका मूल नाम गंगाधर घटक गंगोपाध्याय था। स्वामी अखंडानंद रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी थे जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रत्यक्ष शिक्षा पाई थी। स्वामी अखंडानंद जी का देहांत जो है 1937 में हुआ। उस समय वो 72 वर्ष लगभग 4 माह के उनकी आयु थी और संडे को जो है फरवरी में हुआ। वह दुखद क्षण जो है इतिहास के पन्नों में है। बढ़ते हैं पुस्तक की तरफ। स्वामी अखंडानंद ग्रंथकार की भूमिका। थोड़ा सा मैं यहाँ ग्रंथकार की भूमिका की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। रामकृष्ण मठ तथा मिशन के तृतीय अध्यक्ष स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने 1937 ईस्वी में देह त्याग किया था। तभी से उनकी एक सर्वपूर्ण जीवनी का अभाव विशेष रूप से किया जा रहा था। लोक चर्चाओं के परे रहकर त्याग व सेवा के आदर्श पर बिताए गए जिस महाजीवन का चित्रण करने को हम अग्रसर हुए हैं
उसके लिए उपयुक्त सामग्री का जैसा अभाव है, हम ये योग्यता का भी वैसा ही अभाव है। अत्यंत कठिन समझ कर भी हमने जो कार्य को हाथ में लिया है, उसका कारण यह है कि आज के युग में ऐसे महान जीवन के स्मरण मनन की विशेष आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि जो जीवन जो है स्वामी अखंडानंद जी ने जिया, आज ऐसे लोगों का अभाव है जो उस लगन और श्रद्धा के साथ जो है समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें। स्वामी अखंडानंद जी महाराज द्वारा लिखित स्मृति कथा जीवनी नहीं है, जीवन का कुछ उपादान मात्र है, परंतु उसका अधिकांश भाग समकालीन घटनाओं की स्मृतियां हैं और वह रामकृष्ण मठ तथा मिशन के प्रारंभिक दिनों का परिचय देने वाली एक प्रामाणिक पुस्तक है। इस तरह से जो है ग्रंथकार की भूमिका में जो है जिक्र किया गया है कि जो उनकी जो अन्य स्मृति कथा है या है अन्य पुस्तक हैं, उनमें जो है बहुत सारी चीज़ों का केवल परिचय दिया गया है। स्वामी अखंडानंद जी के देह त्याग के उपरांत उनके छोटे भाई हरिदास गंगोपाध्याय महाशय द्वारा लिपिबद्ध विवरणी से हमें बचपन तथा किशोर जीवन की बहुत सी बातें ज्ञात हुई हैं। भक्तों को लिखे गए उनके पत्रों से भी हम इस जीवनी के लिए उपादान संग्रह कर सके हैं। मतलब कि इस पुस्तक को लिखने के लिए तमाम इस तरह के जो है पत्रों का और की जो है उनके छोटे भाई के द्वारा जो उनके बारे में लिपिबद्ध की गई विवरणी उनसे और तमाम चीज़ों को मिलाकर के इस पुस्तक का जो है लेखन किया गया है स्वामी जी के बारे में। इसी में आगे और थोड़ा सा है, रामकृष्ण मिशन के वर्तमान महासचिव पूजनीय स्वामी माधवानंद जी महाराज ने अपने समभाव के बावजूद इस जीवनी को अध्योपरांत पढ़कर इसके प्रारंभिक अंशों का संपादन करके ग्रंथ के सौंदर्य तथा माधुर्य में वृद्धि की है। उद्बोधन के वर्तमान संपादक स्वामी निर्मयानंद ने उन्हीं के निर्देशानुसार उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए बाकी अंश का संपादन किया है। ये बात हो गई है यहाँ पर जो है ग्रंथकार की भूमिका, मतलब कि इस पुस्तक का निर्माण कैसे हुआ है, इस पुस्तक को लिखने में किस किस की क्या भूमिका रही है, वो सारी चीज़ें जो है ग्रंथकार की भूमिका के अंतर्गत बताई गई हैं कि पुस्तक कैसे हमारे पास आई है, पुस्तक में किन किन लोगों की भूमिका रही है। अनुक्रमणिका की तरफ चलते हैं। अनुक्रमणिका में जो है 22 जो है बिंदु हैं, 22 अध्याय कह सकते हैं इस पुस्तक के, और अंत में प्रमुख घटनाओं का कालक्रम दिया गया है। बढ़ते हैं। पहला, जन्म तथा बचपन। जन्म तथा बचपन में जो है उनके जन्म और बचपन की पूरी बात कही गई है। दूसरा है श्री रामकृष्ण के सानिध्य में। तीसरा है हिमालय का आकर्षण। चौथा है तिब्बत और हिमालय में। पांचवा है स्वामी विवेकानंद के संग में। छठा है स्वामी जी की खोज में। सातवां है जामनगर में सेवा की प्रेरणा। आठवां है राजपूताना में सेवा व्रत। नौवां है आलम बाजार मठ में। 10वां अध्याय है मुर्शिदाबाद के पथ पर। 11वां अध्याय अकाल राहत का कार्य। 12वां अध्याय अनाथाश्रम की स्थापना। 13 है दार्जिलिंग तथा कलकत्ते में। 14वां है सेवा कार्य में स्थायित्व। 15 स्वामी जी का वियोग। 16 आश्रम का क्रम विकास। 17 अपनी भूमि पर आश्रम। 18 अस्वस्थता और वायु परिवर्तन। 19 में महासम्मेलन तथा मंदिर प्रतिष्ठा। 20 व्रत का समापन और 21 संघाध्यक्ष के रूप में और 22 महामिलन की ओर। 22 अध्यायों में विभाजित यह पुस्तक सच में अगर आप एक बार पढ़ना चालू करेंगे तो आप जो है स्वामी अखंडानंद से लेकर के जो है स्वामी विवेकानंद और उस समय के भारत को और भारत के आसपास के जो है परिदृश्य को आप बहुत ही भली भांति समझ पाएंगे। खास तौर से हिमालय की बात बार बार आती है। स्वामी जी को भी अगर आप पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी को, तब भी हिमालय की बात आएगी। तो तीर्थाटन
उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य था, खास तौर से उन लोगों के लिए जो राष्ट्र सेवा में समर्पित थे, देश सेवा में समर्पित थे, या कहें कि रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य या उनके आश्रम से जुड़े हुए लोग थे। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना है और प्रथम संस्करण है चूँकि, तो प्रस्तावना में भी मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ बताऊँगा, और बहुत जो कि लगभग 284 पेज की किताब है, तो कुछ-कुछ अध्यायों के बारे में यहाँ कुछ अंश जो है आपको ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उससे शायद आपके मन में इसे पढ़ने की जिज्ञासा जागे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। प्रस्तावना में है, भगवान श्री रामकृष्ण के एक प्रमुख शिष्य स्वामी अखंडानंद नामक यह चरित्र ग्रंथ पाठकों के समक्ष रखते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। स्वामी अखंडानंद जी भगवान रामकृष्ण के एक अंतरंग पार्षद तथा लीला सहचर थे। बाद में वे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के तृतीय अध्यक्ष भी हुए। स्वामी विवेकानंद जी ने आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा का जो आदर्श रामकृष्ण संघ के सामने रखा, उसी के वे मूर्तिमंत स्वरूप थे। जीवन मुक्ति तथा दीन दुखियों की सेवा, ये दोनों आदर्श उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। उनका जीवन गीतोक्त कर्म योग का ज्वलंत उदाहरण है। उनके जीवन में पवित्रता, मानव प्रेम, सेवा भाव, देश बंधुत्वों की उन्नति के लिए उत्कृष्ट आकुलता आदि दैवी गुणों का परमोच्च विकास देखने में आता है। श्रीमद् भागवत में राजा रंतिदेव की एक कथा आती है, और उस कथा के बारे में, क्या इस जगत में ऐसा कोई उपाय है कि जिसके द्वारा मैं दुखी लोगों के हृदय में प्रवेश कर सर्वदा उनके दुख का भागीदार हो सकूं। वहां रंतिदेव ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये बात कहते हैं। तो इसी बात को देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है रखा गया है स्वामी अखंडानंद जी के संदर्भ में। स्वामी अखंडानंद जी भी सेवा की भावना जो उनके मन में थी बहुत थी, और कह सकते हैं कि भारत में जो सेवा का कार्य, या रामकृष्ण मिशन में जो सेवा का कार्य आरंभ हुआ, वो स्वामी अखंडानंद जी की ही देन थी। उन्हीं के प्रयास थे, उनके प्रयासों से सेवा कार्य जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। थोड़ा सा यहाँ और आगे बढ़ेंगे। स्वामी अखंडानंद जी में हम एक ऐसा बाल सन्यासी देख पाते हैं जिन्हें बचपन से ही साधु संघ तथा हिमालय भ्रमण के प्रति तीव्र आकर्षण था। ये बिल्कुल सही बात है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यह स्वामी अनंतानंद जी के द्वारा लिखित मूल बंगला ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है। मतलब मूल जो ग्रंथ है वो बंगला में लिखी गई है, और यह जो ग्रंथ है इसका अनुवाद किया गया है। इस ग्रंथ के सरल, सुगम तथा रोचक हिंदी अनुवाद के लिए हम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के स्वामी विद्यात्मानंद को हृदय से धन्यवाद देते हैं। साधकों, भक्तों तथा विशेषकर कर्म योगियों को यह चरित्र ग्रंथ प्रेरणादायी सिद्ध होगा, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। प्रकाशक यह बात कह रहा है, प्रकाशक ये निवेदन कर रहा है, प्रकाशक ऐसी आशा कर रहा है जो है कि जो भी इस जो है जिनके हाथों में ग्रंथ पहुंचेगी, पास ग्रंथ पहुंचेगी, उन्हें यह उपयोगी जरूर लगेगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कुछ अध्यायों में जो बात कही गई है स्वामी अखंडानंद जी के लिए, उनका यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको यह कार्यक्रम भी और यह पुस्तक आकर्षित लगेगी, अच्छी लगेगी, जिससे आप मन बना सकेंगे इसको पढ़ने का। पेज नंबर 4 पर जो है तीसरा पैरा है, और इसी तरह से कुछ पैरा मैं बीच में पढ़ूंगा जो आपको जो है प्रभावी लगेंगे। स्वामी अखंडानंद जी के बारे में, बालक के मन की दृढ़ता, मतलब उनकी दृढ़ता के बारे में है कि स्वामी अखंडानंद जी बचपन में कैसे थे। बालक के मन की दृढ़ता अद्भुत थी। यदि वह निश्चय पूर्वक कहता है कि
वह आम गिराऊंगा तो अपने अचूक निशाने से उसे जमीन पर गिरा देता। 8 वर्ष की आयु में उसके भौं के बीच एक फोड़ा हुआ। स्वामी अखंडानंद जी की बात है। और जब वो 8 वर्ष के थे, उनके भौं के बीच में, मतलब कह सकते हैं इस एरिया में एक फोड़ा होता है। चिकित्सक ने कहा बेहोश करके फोड़े को चीरना होगा। बालक ने कहा बेहोश करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही काटिए। आप सोचिए, 8 वर्ष का एक बालक जिसके भौं के बीच में फोड़ा हुआ है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उसे, और डॉक्टर कहता है बेहोश करना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ऐसे ही काटिए। बालक ने कहा बेहोश करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही काटिए, मैं हिलूंगा नहीं। शल्यक्रिया निर्विघ्न समाप्त हो गई और चिकित्सक महोदय बालक का मनोबल देखकर विस्मित रह गए। आप सोचिए कि उस समय 8 वर्ष की आयु में अगर कोई बालक इस तरह का निर्णय लेता है, तो वास्तव में यह उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। एक और यहाँ घटना का जिक्र करेंगे। बचपन से ही गंगाधर को और भी एक आकर्षण था। कहीं भी किसी साधु महात्मा के आगमन का समाचार पाते ही वह अकेले या 2-3 मित्रों के साथ तत्काल वहां पहुंच जाता। गंगाधर को हर कथा सुनने से भी बड़ा लगाव था। कथावाचकों के मुख से प्रकृति के लीला क्षेत्र रूप, प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम व तपोवन का मोहक वर्णन सुनकर उसके मन में उन महापवित्र स्थानों में निवास करने की कामना जाग उठती थी। मतलब कि जैसा वो कहानियों में या जो है प्रवचनों में सुनते थे, तो उनके मन में यह जिज्ञासा आ जाती थी कि वहां घूमने जाएं। वह कलकत्ता आने वाले साधु सन्यासियों के मुख से तीर्थों तथा पहुंचने का मार्ग आदि जान लेता। मन में आता, कब मैं काशी, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार जाऊंगा, कब मैं हिमालय, कैलाश आदि का दर्शन करके धन्य हो पाऊंगा। यह बात है जो है उनके मन में आती थी बचपन में ही। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पड़ोस के वायोज्येष्ठ हरिनाथ चट्टोपाध्याय किशोर अवस्था में गंगाधर के धर्म जीवन के पहले साथी हुए। उनके सहचर्य से गंगाधर की भक्ति निष्ठा में वृद्धि हुई। उसी मोहल्ले के तुलसी नामक बालक के साथ भी गंगाधर का मेल जोल था। उन्हीं दिनों एक बार गंगाधर को बुखार हुआ। उस बुखार की अवस्था में ही एक दिन उसे केला खाते देख उनकी छोटी दीदी ने जाकर माँ को इस बात की सूचना दे दी। माँ को डांटते हुए आते देख बालक दौड़कर घर से बाहर चला गया। मतलब केला खा रहे थे, उनकी जो बहन थी उन्हें माँ से शिकायत कर दी, और माँ जब उनको डांटने के लिए आ रही थी तो उसी समय वो भागते हैं। माँ को डांटते हुए आते देख बालक दौड़कर घर से बाहर चला गया। 3 दिन बाद घर के लोगों को पता चला कि गंगाधर शमशान में पड़ा हुआ है। अब सोचिए कि वो भाग जाते हैं, बुखार है, और वो 3 दिन शमशान में पड़े रहते हैं। घर लौटने के बाद गंगाधर ने माँ से कहा, मेरे केला खाने के कारण तुम मुझे डांटती, तुम्हारी डांट के भय से मैं जाकर शमशान में पड़ा रहा और बुखार डर कर भाग गया। इसलिए कहता हूं माँ, अब से फिर कभी मेरे कार्य में बाधा मत डालना। अब देखिए, यहाँ भी उनकी जो कह सकते हैं निष्ठा, या उनका जो उनकी हठ धर्मिता देखने को मिल रही है कि इसके बाद भी वो माँ से कह रहे हैं कि मुझे मेरा काम करने दो, डांटना नहीं। इस तरह से जो है हम जो है रामकृष्ण के परम शिष्य स्वामी अखंडानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं। एक और यहाँ पर 1800 जो है 83 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु में मई का महीना, रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। केवल बूढ़े गोपाल ही सेवक के रूप में उनके पास थे। तभी एक सरल सुंदर रुचकेश बालक धूप से तपती दोपहरी में अकेले ही दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। बालक को देखते ही रामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक उसे निकट बैठाया और पूछने लगे, तूने मुझे पहले कभी देखा है? देखिए, रामकृष्ण जी और यहाँ पर जो है स्वामी अखंडानंद जी बात हो रही है।
रामकृष्ण जी पूछते हैं, स्नेह पूर्वक उसे निकट बैठाया और पूछने लगे, तूने मुझे पहले कभी देखा है? उसने उत्तर दिया, हाँ, खूब छुटपन में एक बार आपको दीनू बॉस के घर में देखा था। ठाकुर ने हंसते हुए बूढ़े गोपाल की ओर उन्मुख होकर कहा, अजी सुनो सुनो, यह कहता है कि खूब छुटपन में आपको देखा था। वाह, इसका भी छुटपन। दक्षिणेश्वर जाने के दिनों में गंगाधर ने किशोर अवस्था में पदार्पण कर लिया था, परंतु तब भी उनका बालक स्वभाव गया नहीं था। ये कहते हैं कि एक लंबी आयु तक जो है स्वामी अखंडानंद जी बालकपन मतलब जो है व्यवहार में उनके जो है वो दिखाई पड़ता था, मतलब काफी हंसमुख थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है पेज नंबर 68 और अध्याय 6 है और स्वामी जी की खोज में टाइटल है। और इस पर एक जो है मैं यहाँ पर और इस पुस्तक का एक अंश आपको सुनाना चाहूँगा। दिल्ली में अखंडानंद जी एक पार्क के बेंच पर बैठे हुए सोच रहे थे, यदि ठाकुर के किसी भक्त से यहाँ भेंट हो तो उसके घर पर ठहरूंगा, नहीं तो इस बेंच पर ही रातें बिताऊंगा। उसी बेंच के दूसरे छोर पर बैठे एक मारवाड़ी सज्जन जो है बंगाली सन्यासी को देख उनके पास आए और रुपए देकर प्रणाम किया, परंतु सन्यासी को उसे ग्रहण न करते देख वे बोले, दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस को मैंने देखा था, वे एक कंचन त्यागी महापुरुष थे। मतलब वही बात वो कर रहे थे। इस पर अखंडानंद ने पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं लक्ष्मी नारायण वाड़ी हूं। एक बार उन्हें 10,000 रुपए देते समय फटकार मिली थी। मतलब कि जो है लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी जी एक बार जो है रामकृष्ण परमहंस जी को रुपए दे रहे थे तो उन्होंने उनको फटकार लगा दी थी। यही घटना वो उनको सुना रहे थे। इस प्रकार वहां ठाकुर के एक भक्त से मिलकर अखंडानंद बड़े आनंदित हुए। रामकृष्ण के बारे में चर्चा करने को लक्ष्मी नारायण उन्हें अपने साथ ले गए। देखिए, अखंडानंद जी सोच रहे थे और वही हुआ कि उनको वहां पर जो है एक शिष्य मिले, भक्त मिले और वो अखंडानंद जी को अपने साथ ले गए। एक और इसका अंश सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। पेज नंबर जो है 84 पर है। हम लोग दूसरा पैरा है। चूंकि अखंडानंद जी देश में भ्रमण कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और उसी क्रम में वह जो है मुंबई पहुंचे। तो मुंबई आने पर उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद का पत्र मिला और उनसे भेंट करने हेतु आबू रोड के लिए प्रस्थान किया। स्वामी अखंडानंद जी को ब्रह्मानंद जी का पत्र मिला और वह उनसे मिलने के लिए जो है आबू रोड पर प्रस्थान करने के लिए चले। स्टेशन पर ही उनकी ब्रह्मानंद तथा तुरानंद के साथ मुलाकात हुई। कुशल आदि पूछने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद बोले, स्वामी जी अमेरिका क्यों गए? अब देखिए, यहां पर बात हो रही है स्वामी विवेकानंद जी की। अखंडानंद जी से पूछ रहे हैं, स्वामी जी अमेरिका क्यों गए, जानते हो? बता रहे हैं। अखंडानंद के नहीं कहने पर ब्रह्मानंद ने बताया। अखंडानंद जी से पूछा, उन्होंने नहीं तो खुद बताने लगे हैं। पश्चिमी भारत में भ्रमण करते समय सामान्य लोगों का दुख दरिद्र तथा बड़े लोगों का अत्याचार देखकर स्वामी जी सर्वदा रोया करते थे। कितनी बड़ी बात जो है कह रहे हैं कि जब वो पश्चिमी भारत का भ्रमण कर रहे थे तब वह कह सकते हो कि दुखी लोगों को देख करके जो है अक्सर रोया करते थे और कहते, देखो भाई, इस देश में जैसे दुख दरिद्र का साम्राज्य है, वो भारत की बात कर रहे हैं, उसके बीच अभी धर्म प्रचार करने का समय नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि भारत में तो दुखी और दरिद्र लोग हैं, यहां पर अभी समय नहीं है कि धर्म प्रचार किया जा सके। यह बात स्वामी विवेकानंद जी कर रहे हैं। यदि कभी इस देश की दुर्दशा दूर कर सकूं,
अब स्वामी जी कह रहे हैं, देखिए, कभी इस देश की दुर्दशा दूर कर सकूं तभी धर्म की बातें सुनाऊंगा। मतलब कि वो गरीबी और दरिद्र को दूर करने की बात कर रहे हैं कि अगर ये दूर हो जाएगा तभी वह धर्म की बातें सुनाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए कुबेरों के देश जा रहा हूं। जब वह अमेरिका जाने वाले थे उससे पहले जो है चर्चा हुई और वो इस बात का यहाँ जिक्र कर रहे थे। इसीलिए कुबेरों के देश जा रहा हूं, देखूं शायद कोई उपाय हो सके। वह ये बात और ये वास्तविकता भी है कि स्वामी जी जब शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने जिस तरह से व्याख्यान किए और जो उन व्याख्यानों के लिए जो है धनराशि ली और वह धनराशि उन्होंने भारत भेजी, आश्रम भेजी और उससे तमाम चीज़ें जो है बनी। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 230 पर 11वां अध्याय है और यहाँ भी कुछ इसका जो है 11वें अध्याय का अंश आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। अध्याय 19 है ये, महासम्मेलन तथा मंदिर प्रतिष्ठा। सेवा ही स्वामी अखंडानंद के जीवन का व्रत तथा साधना थी और साधना को साधक के जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वे कहते हैं, धर्म जीवन से अलग कोई ब्रहा वस्तु नहीं है। जीवन के सामान्य कर्मों के साथ धर्म का कोई विरोध नहीं है। धर्म हमारे अस्तित्व की सार वस्तु है। इसलिए दैनंदिन जीवन के छोटे मोटे कार्यों में भी वे अपने जीवन देवता के मंगलमय हाथ का मधुर स्पर्श अनुभव करते थे। यहाँ वह धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म को जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा है। और आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 258 जो है, यहाँ पर भी एक इसका अंश आपको बताना चाहता हूँ। बेलूर मठ में निवास के दौरान अखंडानंद जी मठ की सर्वांगीण उन्नति की ओर ध्यान देते थे। वे स्वयं बड़े भोर में उठ जाते और आसपास के साधु ब्रह्मचारियों को जगाकर कहते, ठाकुर उठ चुके हैं, अब भी क्या सोए रहना चाहिए। भोर में वे शिव दुर्गा नाम लेते और अपने प्रिय स्तोत्रों का पाठ करते। संध्या के समय वे गंगा जल का स्पर्श करने के बाद तालियां बजाकर हरि बोल कहते और फिर एकाग्र चित्त से आरती का भजन सुनते। तमाम इस तरह की जो है बातें हैं, तमाम इस तरह के अंश हैं जो इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आकर्षित करते हैं, मजबूर करते हैं। तमाम इस पुस्तक को और जानने के लिए और समझने के लिए आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 282 पेज नंबर की तरफ आते हैं और ये लास्ट का कह सकते हैं जो पेज है, पैरा है, बहुत ही मार्मिक है और यहाँ पर चित्रण हो रहा है स्वामी अखंडानंद जी के अंतिम समय का कह सकते हैं और उस अंतिम समय वो वह किस तरह से जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, किस तरह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, किस तरह से वह सोच रहे थे। आश्रम के सभी साधु ब्रह्मचारी बालक तथा भक्तों के कमरे में आ जाने पर महाराज कहने लगे, किसके मन में क्या भाव है सब स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। कांच की अलमारी के समान ऐसा सर्वदा नहीं होता, केवल अंतिम समय में होता है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, जो पास हैं, जो दूर हैं, जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने कष्ट दिया, सभी को। मैं ठगा क्यों जाऊं, मैं सबका भला सोचते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए जाऊंगा। देखिए वह यहाँ पर दोनों बातें कह रहे हैं, मतलब जिसने कष्ट दिया है उसको भी आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं, जिसने सेवा की है उसको भी आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं। सबको आशीर्वाद देते हुए जाऊंगा, सबका मंगल हो, इतना कहकर वे लेट गए। दोपहर में उनके चावल खाने की बात थी, परंतु उनका भोजन नहीं हुआ। क्रमशः उनकी हालत बिगड़ती गई। 11 बजे से ही उनकी पेशाब बंद हो गई। धीरे धीरे उन्हें असह पीड़ा होने लगी। इसके बाद तंद्रा जैसे भाव ने उन्हें
अच्छान कर दिया। बरहमपुर से डॉक्टर लाने का प्रयास विफल रहा क्योंकि सभी डॉक्टर उस दिन शहर के बाहर गए हुए थे। रात के 11 बजे सहसा 3 डॉक्टर आ पहुंचे। कैथेटर की सहायता से पेशाब कराने के बाद महाराज गहरी निंद्रा में डूब गए। यह सब बातें चल रही हैं 5 फरवरी 1937 के आसपास की। आगे बढ़ते हैं 6 फरवरी। शनिवार को देखने में आया कि स्वामी अखंडानंद बिस्तर पर आसन में बैठे हुए हैं, मानो एक अलग ही मनुष्य हो। शरीर का रंग उज्ज्वलंतर था, अत्यंत गंभीर थे और नेत्र शिव के समान हो रहे थे। सबके प्रश्नों का वे एक ही उत्तर दे रहे थे, ठीक हूं, ठीक हूं, ठीक हूं। पिछले दिन संध्या को मठ में टेलीग्राम भेजा गया था। प्रातःकाल वहां से 2 सन्यासी पहुंचे। चिकित्सकों ने महाराज को मठ में ले जाने की सलाह दी। स्वामी अखंडानंद कहा करते थे, जीवन के अंतिम दिन तक यहीं रहूंगा, परंतु ठाकुर से मेरी प्रार्थना है कि यहाँ पर मेरा देहपात ना हो। ठाकुर ने उनकी दोनों प्रार्थनाएं अक्षरशः पूरी की थीं। 7 फरवरी रविवार के दिन उन्हें सांस लेने में कठिनाई देखकर 9 बजे से उन्हें ऑक्सीजन दिया जाने लगा। मतलब 7 फरवरी को जो है उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, इस वजह से उन्हें जो है ऑक्सीजन दिया जाने लगा। और संघ के विभिन्न केंद्रों को तार द्वारा सूचना भेज दी गई। दोपहर 12 बजे से उनका कक्ष दल के दल भक्तों के आगमन तथा जय रामकृष्ण की ध्वनि से स्पंदित होने लगा, क्योंकि तमाम लोग जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे। स्वामी विवेकानंद के परम प्रिय गंगा जो है, स्वामी विवेकानंद जी उनको जो है प्यार से गंगा कहते थे। आज रणक्लांत वीर के समान अंतिम विश्राम के लिए लेटे हुए थे। सैकड़ों भक्त नर नारियों के मिलित कर्ण से मुहुर्मुहु जय रामकृष्ण की नम ब्रह्मा ध्वनि के बीच उस एकादशी के दिन अपराह्न में 3:07 पर श्री रामकृष्ण के प्रिय बालक गंगाधर समुद्र में गंगा के समान विलीन हो गए। पौरुष की जीवन मूर्ति होकर भी स्नेहमयी जननी के समान कोमल हृदय वाले ये सन्यासी कौन थे, वे कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए? कौमार्य से ही वैराग्यवान, अनिकेत, परिवाजक, दीन दुखियों के हृदय देवता, ये नवयुग के साधक कौन थे और कौन थे वे शिवतुल्य महापुरुष जिन्होंने जीवन संग्राम रूपी समुद्र मंथन से निसृत प्रेमामृत को आयाचित भाव से सबको वितरित करके असीम साहस पूर्वक दुख पीड़ा का तीव्र हलाहल हंसते हंसते पान कर गए। 284 पेज पर अंतिम पैरा इस पुस्तक का है। युग अवतार श्री रामकृष्ण का अभिनव निर्देश, शिव ज्ञान से जीव सेवा और युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद का संदेश, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, इन महाभावों की जीवन मूर्ति स्वामी अखंडानंद अपनी आजीवन साधना के द्वारा सेवा व्रत का यह महान आदर्श छोड़ गए हैं। यह आदर्श हर युग में, हर देश में जाति धर्म निरपेक्ष भाव से सभी मनुष्यों को आत्मत्याग के लिए प्रेरित करता रहेगा और उनकी जीवन कथा उपासना के रूप में मानव सेवा की प्रेरणा देने के आशेष लिए उत्स के रूप में चिर प्रवाहित होती रहेगी। यह इस पुस्तक में दिया गया है। जो है 22 अध्यायों में जो है पूरी पुस्तक जो है विभाजित है। आप जब भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। ये पूरी जो परंपरा है रामकृष्ण आश्रम की, रामकृष्ण के शिष्यों की, वो सब कुछ आपको इस पुस्तक में जानने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। किस तरह से रामकृष्ण जी
किस तरह से स्वामी विवेकानंद जी जो है, किस तरह से स्वामी अखंडानंद जी ने जो है भारत की सेवा की, भारत के लोगों की सेवा की और एक बड़ा मिशन खड़ा किया, जो भारत में क्या पूरी दुनिया में दुखी दरिद्र और लोगों की, कह सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए जाना जाता है। आज आप देखेंगे लगभग भारत में ही हर जगह रामकृष्ण मठ आपको मिलेगा, जो निस्वार्थ भाव से जो है लोगों की सेवा कर रहा है। इस सेवा के संस्कार को और सेवा भावना को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये पुस्तक जो है ज़रूर आप पढ़ें। किसी भी जो है स्वामी रामकृष्ण मठ में अगर आप चाहते हैं, तो वहाँ पर आप ये पुस्तक जो है प्राप्त कर सकते हैं, आपको ये पुस्तक मिल सकती है। और नहीं तो इंटरनेट के माध्यम से आप सर्च करेंगे, आपको ये पुस्तक किसी न किसी रूप में ज़रूर मिल जाएगी, चाहे पीडीएफ में मिले, हो सकता है ऑडियो बुक्स के रूप में मिले, और नहीं तो आप इसे इंटरनेट पर सर्च करें, रामकृष्ण मठ नागपुर, बात करें, फ़ोन करें और इस पुस्तक को मंगाएं और इसका अध्ययन करें और अपने जो है जीवन में सेवा के भाव को आत्मसात करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नए एपिसोड में फिर किसी एक नई पुस्तक जिसके बारे में हम आपको बताएंगे के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।